अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। इसका मीनिंग होता है सामान्य भूतकाल। अब इसकी जो आईडी होती है, इसकी जो पहचान होती है, इसकी दो आइडिया होती हैं। अब देखिए, पहली आईडी होती है वर्ब के साथ में आ ई ए, जैसे मैंने किया, दिया, लिया, आए, गए, कहा, सुना, ये शब्द आते हैं। दूसरी आईडी इसमें देखें आ था, ई थी, ए थे, मीन्स क्रिया के साथ में, जैसे मैंने किया था, मैंने कहा था, वे आए थे, उन्होंने बताया था, वो रो रही थी, वे गए थे। तो इस तरीके से आ था, ई थी, ए थे लगा। पास्ट सामान्य बातें जो भूतकाल की होती हैं उनके लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की भांति थोड़ा सा चेंज होता है। वो ये होता है कि इसके अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। अपन देखें, इसके कुछ नोट्स हैं, केवल 4 नोट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। पहला नोट ये लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना करें। मीन्स इसका स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसा बनता है, लेकिन उसमें एस ई एस या आई एस लगता था, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वी टू मतलब क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, और मैंने आपको पहले ही बताया जहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता वहाँ पर मेन वर्ब में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया है। तीसरा नोट लिखा है शेष सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज़ करें। अब जब अपन शेष सभी वाक्य मतलब अफर्मेटिव को छोड़कर, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच नेगेटिव, इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, हम डिड का यूज़ करेंगे। आगे हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे। फोर्थ पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जब हम डिड का यूज़ करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यहाँ पर आप देखें, डिड जो होता है वो ऑलरेडी अपने आप में डू का सेकेंड फॉर्म होता है, या अपन सेकेंड फॉर्म ना भी माने तो डिड जो है, जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेते हैं तो वर्ब जो है वो अपने मेन फॉर्म में वापस आ जाती है। मीन्स यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाता है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके कुछ सेंटेंस बनाना। सबसे पहला सेंटेंस देखिए अपन, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें आप सामने, सब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्सटेंशन। अब ये देखिए अपन, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया, वह यहाँ आया था, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ही, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना मीन्स यहाँ पर केम, और थर्ड ऑब्जेक्ट हेयर मतलब यहाँ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ही केम हेयर, इसका मतलब वह यहाँ आया था। इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, वह यहाँ आया। ठीक, सेम अपन अब नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव में देखें क्या होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया, उसके साथ नॉट लगा दिया। आप डिड नॉट को डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब अब यहाँ पर क्या जाएगी, अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। सेंटेंस देखो, यह मैंने नहीं किया, क्या हो गया, आई डिड नॉट डू इट। ठीक है, या आई डिडंट डू इट, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। अब आ रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, पता है आपको, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, और इंग्लिश में क्या होता है, क्या से है सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है हिंदी के वाक्यों की। तो अपन इंग्लिश का देखें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड है, डिड पहले आ गई, देन सब्जेक्ट, अब डिड लगा हुआ है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सभी जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होने लगी है। मैंने सेंटेंस लिखा, क्या यह आपने किया, इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, क्या यह आपने किया था। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले हो जाएगा डिड, देन सब्जेक्ट हो जाएगा यू, देन वर्ब हो जाएगा डू करना, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा यह इट। आप यहाँ पर इट या दिस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा डिड यू डू इट या डिड यू डू दिस। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पर डिड के साथ में नॉट लगाकर मर्ज कर दिया मैंने, इसको डिडंट बना दिया। फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन और क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश ने पैसे नहीं दिए, नेगेटिव है इसलिए हमें इसमें नहीं शब्द का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ डिड के साथ नॉट लगा दिया। आप चाहे तो डिड, सब्जेक्ट और फिर नॉट का यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही रहेगा। तो ये दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर सेंटेंस बनाए हुए हैं। देखिए, पहले बनाया हुआ है क्या रमेश ने पैसे नहीं दिया, इसका डिड यहाँ पर यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट रमेश यूज़ किया, फिर मैंने नॉट अलग किया। मतलब यहाँ पर मैंने डिड और नॉट इन दोनों को अलग अलग यूज़ किया है। डिड रमेश नॉट गिव मनी, मनी, पीसोस, पैसे, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर करें। देन इसी का एक और बनाया है, डिडंट रमेश गिव मनी। बात वही है, यहाँ पर डिड नॉट अलग अलग लिखा है, यहाँ पर डिडंट एक साथ लिखा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट डब्ल्यू एच। तो हम देखते हैं
कुछ WH सेंटेंस यहाँ पर। WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपको याद हो गया होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के ठीक आगे हमें एक WH वर्ड लगा देना होता है, एक क्वेश्चन वर्ड लगा देना होता है, जो कि हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है जो हम अपनी लाइफ में बहुत बार सुनते भी हैं, कई बार बोला भी जाता है। सेंटेंस है, आपने जीवन भर क्या किया। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा आपने जीवन भर क्या किया, तो इसमें WH वर्ड क्या हो जाएगा, क्या, इसलिए हम सबसे आगे लगाएंगे WH वर्ड व्हाट। फिर लगाएंगे सेकंड वर्ड डिड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट मतलब आप, तुम, जिसको यू बोलेंगे। फिर आएगा वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, किया, करना। ठीक है, तो ये लगाएंगे अपन डू। तो आपने जीवन भर क्या किया, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट डिड यू डू इन होल लाइफ। होल का मतलब यहाँ पर सारा, पूरा, ये जो भर शब्द है इसके लिए अपन होल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में अपन देखेंगे WH वर्ड, यहाँ पर डिडंट, आप चाहें तो डिड, सब्जेक्ट और नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने सेंटेंस पर लिखाया है वह समय पर क्यों नहीं आया। तो इसमें सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा हमारा क्या, WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों। तो अपन देखते हैं क्यों के लिए हमने लिखा है क्या शब्द यूज़ करते हैं अपन इंग्लिश का, वाई। वाई डिडंट, ये डिडंट को मैंने यूज़ किया, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ही, वर्ब हो जाएगा कम, समय पर हो जाएगा एट टाइम। तो सेंटेंस बन जाएगा वाई डिडंट ही कम एट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि वह समय पर क्यों नहीं आएगा। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए कुछ मैं आपको सेंटेंस देता हूँ जो आप बनाने की कोशिश करिएगा। इसमें ये सामने लिखे हुए हैं सेंटेंस, आप इनको नोट कर लीजिएगा। पहला सेंटेंस, उसने सच कहा था, आपने मेरी बात नहीं सुनी, क्या उसने बयान दिया था, हमने प्रयास क्यों नहीं किया। इस तरीके से आप और जो भी सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं उन हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।